ये पहला कारण HIV/AIDS का असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा कारण संक्रमित रक्त के चढ़ाने से, तीसरा कारण संक्रमित निडील और सुइयों के इस्तेमाल से, और चौथा कारण है संक्रमित गर्भवती माताओं से उसके होने वाले बच्चों। और यदि यह 3 प्रकार का होता है, देखिए यहाँ पर है NCC के हमारे पदाधिकारी विद्यालय के, इनका नाम लोग बड़ा प्रेम से लेते हैं, गुड्डू सर। और प्रोफेसर गुड्डू बाबू मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, PG में पढ़ाते हैं, MA PhD वाले को, और संयोग से हमारे महाविद्यालय में भी DP 1, 2, 3rd MA वाले को पढ़ाते हैं, PhD वाले। आपसे परिचय कराने गुड्डू सर को भी लाए हैं। तो देखिए ये 4 कारण हैं HIV/AIDS के। इन 4 कारणों के निदान के लिए भारत सरकार ने 4 केंद्र खोले हुए हैं। हर एक सदर अस्पताल में समेकित परामर्श एवं जांच केंद्र है, ICTC। आप सदर अस्पताल में जाएंगे तो ICTC नाम का एक विभाग है, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। तो पता कैसे चलता है कि हमको HIV है कि नहीं है? उसके लिए एक जांच होता है, HIV जांच। पहले 10 रुपया लगता था जांच करने का सदर अस्पताल में, प्राइवेट में अभी जाएंगे 300 रुपया लेगा। लेकिन वर्तमान समय में आपके सदर अस्पताल मधेपुरा में मुफ्त में जांच होती है। आप जाएंगे, आप कहिएगा हमको HIV जांच कराना है, तो आपका HIV जांच करके देगा। जांच रिपोर्ट देगा तो उसमें आपका नाम नहीं रहेगा, इसे गोपनीय रखा जाता है, आपका कोड रहेगा। आपके पास यदि है भी जांच रिपोर्ट तो कोई यह नहीं कहेगा कि आपने HIV जांच कराया। तो हर एक गर्भवती महिलाओं को भी सदर अस्पताल में PPTCT केंद्र में जांच कराता है, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। उसको केंद्र का नाम दिया PPTCT। गर्भवती महिलाओं का, हर एक गर्भवती महिलाओं का सदर अस्पताल में जाता है, उसका जांच कराता है। ब्लड बैंक की स्थापना हर एक जिला के सदर अस्पतालों में की गई है, और उस ब्लड बैंक में आप रक्त दे सकते हैं, आपको कार्ड मिलेगा, और आपको जब भी जरूरत होगा, महसूस होगा आपके साथी परिवार के लिए, तो आप वो कार्ड दिखाइएगा तो आपको ब्लड तुरंत दे देगा। हम लोग सभी जानते हैं ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, AB, B और O। A, B, AB और O, ये चारों प्रकार के ब्लड बैंक रहते हैं। आपको जानकारी दे देते हैं कि आप किसी भी सदर अस्पताल में चेक कर लीजिए नेट पर, अब ब्लड बैंक में जाइए, आपको पता रहेगा कितना अभी ब्लड है सदर अस्पताल मधेपुरा। नहीं रहता है ब्लड तो वो कहता है आप 1 यूनिट कोई भी ब्लड दे दीजिए और दूसरा ब्लड ले लीजिए। कोई भी 1 यूनिट आप ब्लड दे दीजिए, आपका A पॉजिटिव है, आपको A भी चाहिए, आप दे दीजिए, वो तुरंत आपको बदल के दे देगा। तो ये 4 केंद्र है, हमने आपको चर्चा किया। असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, संक्रमित निडील सुई से फैलता है, गर्भवती माताओं से उसके बच्चों में फैलता है, और संक्रमित रक्त चढ़ाने से फैलता है। इसके लिए 4 केंद्र है, समेकित परामर्श एवं जांच केंद्र, STD केंद्र, PPTCT केंद्र और ब्लड बैंक हर एक सदर अस्पताल में। ब्लड बैंक आपका यहाँ कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भी खुल गया। अब सवाल उठता है कैसे पता चले कि आपके बगल में उसको AIDS हो गया? AIDS का लक्षण होता है, आप इस लक्षणों पर गौर कीजिए। बहुत सा कहता है इलाज कराए, लेकिन पता नहीं चला हमको कौन सा रोग है, और रोग क्या है? HIV/AIDS है। तो वो लक्षण है लगातार 1 महीना तक यदि किसी व्यक्ति को बुखार आता हो, क्या आता हो? बुखार। हाँ, दवाई खाने पर ठीक नहीं होता, लगातार 1 महीना तक लैट्रिन होता हो, पैखाना, मतलब पैखाना, दवाई खाने पर ठीक नहीं होता, लगातार 1 महीना तक उसको उल्टी दस्त होता हो। उल्टी दस्त समझते हैं? उल्टी दस्त हुआ और दवाई खाने पर ठीक नहीं होता है। और यदि इन 3 लक्षणों में से कोई लक्षण है
और उसके शरीर का वजन यदि 10% कम हो रहा है प्रत्येक माह 10% यदि कम हो रहा है, तो आप उनको सलाह दीजिए, परामर्श दीजिए कि जाइए आप HIV जांच करा लीजिए। बहुत गांव घर में है जो प्रवासी मजदूर है, लेबर क्लास का आदमी है, आपके घरों में खेतों में काम करते हैं, उसको जानकारी का बहुत अभाव है। आप उसका लक्षण पकड़ लीजिएगा, आप 2 रोगी को मदद कर दीजिएगा, तो आप जाइए आप HIV जांच कराइए। आप तो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। HIV रिएक्टिव लिखता है, पॉजिटिव नहीं लिखता है। रिएक्टिव मीन्स पॉजिटिव, और नॉन रिएक्टिव रिजल्ट आया तो वो हुआ नहीं है। उसको साधारण सा किट है, वो किट है, उसमें ब्लड देता है, यहां से थोड़ा सा अपने जाता है, 2 लकीर आ गया तो पॉजिटिव है, 1 लकीर आया तो निगेटिव। बात समझ पा रहे? यदि आप जांच करा लेते, हम तो कहेंगे आप सब लोग भी अपने अपने सदर अस्पताल में जाकर के मुफ्त में एक दिन जांच करा लीजिए, जो अभी तक हम HIV निगेटिव फ्री है। आप देख लीजिए, हमारे गांव घर में है, आपको हम कहते हैं सलाह देने के लिए जो रोगी को खोजिए लक्षण के आधार पर, और रोगी मिल गया, अब वो HIV पॉजिटिव हो गया, तब आपके पास जानकारी रहेगा तब न। सरकार ने ART केंद्र खोला है, वो 2 जिला करके एक कमिश्नरी में है। अपना मधेपुरा जो है वो भागलपुर से जुड़ा हुआ है। आप उस रोगी को भागलपुर भेज दीजिए, एक आधार कार्ड, फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड कहते हैं, उसको लेकर के आप भेज दीजिए। कहीं सदर अस्पताल से HIV जांच करके रेफर किया हुआ हो, वहां जाएगा, उसको दवाई मुफ्त में मिलेगा। जैसे BP शुगर की दवाई हम लोग खाते हैं, वैसे जीवन भर उसको दवाई खिलाएगा, और वो सामान्य आदमी की तरह HIV पॉजिटिव व्यक्ति ठीक रहेगा, जल्दी उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो एक उपाय आया है, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी या बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने ऐसे रोगियों के लिए जो HIV पॉजिटिव है, उसको कमिश्नरी में एक ऐसा ART केंद्र खोला है, जिस ART केंद्र में सभी दवाई मौजूद है। वो दवाई प्रत्येक दिन खानी होती है। यदि आप दवाई छोड़ दीजिएगा, रेगुलर नहीं खाइएगा, तो आपके शरीर पर असर पड़ेगा उसको दवाई। अब देखिए सरकार कहता है वो, और कैसे, उसको अभी 300 रुपया 400 रुपया की कुछ पैसा है जो उसको दिया जा रहा है। अभी बात चल रही है उसको इंदिरा आवास दिया जाए। जो लड़के हैं, जो गर्भवती माताओं के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो HIV पॉजिटिव हो गए, तो उनको पढ़ने के लिए सरकार पैसा दे रही है। वो सारा लाभ ART केंद्र से आपको जानकारी मिल जाएगी, और रोगी को वो सारा लाभ मिलेगा। ये HIV एड्स का आपको हम संक्षिप्त परिचय दिए, जो आपके इस क्षेत्र में सदर अस्पताल में है, उपलब्ध है, मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। विशेष जानकारी के लिए हम आपको एक ये बुकलेट देंगे। इस बुकलेट में सारी जानकारी है, आप घर में पढ़िएगा। पार्ट 3 में जब आप जाइएगा, आप हेल्थ साइकोलॉजी पढ़िएगा, आपको ये रोग पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, HIV एड्स के लक्षण बतावें। लक्षण 4, 1 महीने तक लगातार बुखार, 1 महीने तक लगातार लैट्रिन, 1 महीने तक लगातार तय दस्त, उल्टी, और इन 1 महीनों में दवाई खाने पर वो ठीक नहीं हो, तब वो HIV पॉजिटिव नहीं। आप मत बोलिएगा जो वो HIV रोग से ग्रसित है बाबू, क्योंकि आप लोग यंग है ना, तो झंझट हो जाएगी। क्योंकि लैट्रिन किसी को भी 1 महीना तक हो सकता है दूसरे रोग से, बुखार रह सकता है, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया। उनको सलाह देना है कि आप एक बार HIV जांच करा लीजिए। जांच में यदि रिएक्टिव निकल गया तब वो HIV पॉजिटिव हुआ, रिएक्टिव नहीं निकला तो वो निगेटिव है, तब उसका दूसरा इलाज चलेगा। तो आप सबों से अनुरोध है, आज के इस विश्व एड्स दिवस पर आप सभी एड्स को जाने, इसको पढ़िएगा, घर में ले जाकर के अपने परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाइएगा, और एड्स के रोगियों को खोजिएगा, पहचान कीजिए। यदि पहचान हो जाए हम लोग को रिपोर्ट कीजिएगा
जो हमारे कॉलेज के एनएसएस के वॉलेंटियर या हमारे कॉलेज के छात्रों ने 1-2 रोगी को खोजा। बनमनखी में पहला रोगी मिला था तो एनएसएस का वॉलेंटियर खोज के दिया था। और अभी इस साल अभी 23-22 चल रहा है ना, अभी दिसंबर लास्ट है, अभी अपने जिला में 206 से अधिक रोगी हो गया। हर एक साल 300-400 रोगी होगा। तो हम बचे कैसे? इस HIV एड्स से बचने का क्या कारण है, तो बचने का क्या उपाय है, हम उस पर थोड़ा आते हैं। हम सभी युवा वर्ग हैं, कोशिश करें हम किसी से यौन संबंध स्थापित नहीं करें। शादी के बाद अपने पत्नी के प्रकार रहें और पत्नी पति के प्रति वफादार रहें, पति पत्नी के प्रति वफादार रहें, नहीं तो ये रोग आ जाएगा। प्यार, मोहब्बत, अनैतिक यौन संबंध स्थापित करने से आपके घर में आएगा तो आपके परिवार को हो जाएगा, बच्चे को हो जाएगा। आप शादी से पहले यौन संबंध स्थापित नहीं करें, शादी के बाद वफादार रहें अपने पति पत्नी के प्रति। बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, वंश वृद्धि होगा, उसका व्यक्तित्व विकास होगा। और जब कभी भी आप सुई लें कहीं भी, ध्यान रखें कि वो डिस्पोजल सिरिंज का इस्तेमाल करें। इस सिरिंज का डिस्पोजल समझ रहे हैं, बंद हो जाता, फेंक देना। ऐसा नहीं एक ही मतलब सुई दे रहा है, पुराने जमाने में चलता था तो उसको पानी से ठीक कर दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, वो सिरिंज डिस्पोजल सिरिंज। जब भी ब्लड बैंक आप चढ़ाएं अपने परिवार के किसी सदस्य को या आपको जरूरत पड़े, उस ब्लड में देख लीजिए जो वो लिखा हुआ है, दिखा रहता है HIV निगेटिव, नॉन रिएक्टिव, वो आप देख लीजिए। ऑपरेशन के वक्त में सबका मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है परिवार के सदस्यों का। मान लीजिए अभी एक्सीडेंट हो गया और उसको ब्लड की आवश्यकता है, सब जहां तहां से ब्लड देने लगता है, लोग भूल जाता है जिस जो व्यक्ति दे रहा है वो HIV पॉजिटिव है। हम देख लें जो व्यक्ति रक्त दे रहा है, जहां से रक्त ले रहे हैं वो HIV निगेटिव हो। और यदि गर्भवती माता जो HIV पॉजिटिव है तो उसको परामर्श दीजिए वो आगे बच्चे पैदा नहीं करे। यदि बच्चे पैदा कर देते हैं, हो जाता है, उनको भी चाहिए, बच्चे के बिना, मातृत्व सुख के बिना स्त्रियों को कुछ नहीं अच्छा लगता है। स्त्री और पुरुष को, उसको भी, पुरुष को भी अपना वंश वृद्धि चाहिए। तो उस समय यदि वो HIV पॉजिटिव है तो ख्याल रखना ये है, जब उसका प्रसव होगा तो 72 घंटा के अंदर, 72 घंटा बच्चों के जन्म के बाद और 72 घंटा पहले, जैसे आप उसका प्रसव होने वाला है, डॉक्टर कह दिया जब 1-2 दिन में प्रसव होगा, एक नेवरापिन की टेबलेट आती है, वो HIV एड्स से बचाव के हैं, जो सदर अस्पताल में रहता है। अब किसी भी PPTCT केंद्र में चले जाइएगा, कहिएगा पॉजिटिव का यहाँ पर प्रसव हो रहा है, तो वो विभाग एक्टिव हो जाएगा। उस विभाग में उसको प्रसव कराने के सारे किट हैं, जो ANM प्रसव कराएंगे उसका किट है, जो डॉक्टर प्रसव कराएंगे उसका किट है, ताकि वो दूसरे में नहीं फैले। फिर उस टेबुल को जहां प्रसव होता है उसको साफ किया जाता है। तो नेवरापिन की टेबलेट 72 घंटा पहले माता को दे दिया जाता है। यदि माता को 72 घंटे पहले हम नेवरापिन की टेबलेट नहीं दिए, मान लिया जाए नहीं मिला अस्पताल, तो बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे को, जो बच्चा जन्म लिया है, उसका नेवरापिन का सिरप आता है, वो सिरप सदर अस्पताल से लेकर के उसको पिला दीजिए 2 बूंद। तो ज्यादा 90% संभावना है वो व्यक्ति, वह बच्चा HIV पॉजिटिव नहीं हो। इतनी सुविधाएं सरकार दिया, और इसका प्रचार प्रसार के लिए हम युवक के बीच में नहीं जाएंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो किसके पास करेंगे? सर जाते हैं बराबर मीटिंग में, सुधांशु बाबू उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में दीजिए, यंग लड़का लड़की वही है, वहां प्रचार प्रसार कराइए। सदर अस्पताल में बहुत है, लोग व्यस्त रहता है, बच्चे को दीजिएगा जानकारी, तब ना वो जाके जानकारी बांटेगा। कहा ठीक है। इनके कथनानुसार इनके मांग पर ही सेहत केंद्र की स्थापना हुई और मधेपुरा अपना TP कॉलेज में।
और सेहत केंद्र है, जहां के द्वारा ही ये NSS के द्वारा हम लोग आज आपके बीच में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके बीच जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग HIV एड्स से बचें। जान है तो जहान है, जीवन अनमोल है, हमको इसे बचाना है और हमको आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं जो है मनुष्य जीवन की 90% जो बीमारियां है वो साइकोलॉजिकल बीमारियां है। शारीरिक बीमारियां बहुत ही कम है, और जो शारीरिक बीमारियां भी है वो इसलिए होती है कि हमारा मन खराब होता है। और इसलिए आप देखते हैं गाँव घर में जो है किसी का तबीयत खराब होता है, उसको ये नहीं कहा जाता कि शरीर खराब हो गए, की कहे घर में मन खराब हो गए यार कैसे हो बुखार नहीं हो बुखार कैसे मोड़ खराब चुके नहीं वो छोड़िया मोड़ खराब 2 दिन से यार कैसे मोड़ खराब कैसे हो गए, जबकि उसको लगा है बुखार नहीं दर्द कर रहा है पेट में तो हो जाता है मोड़ खराब। मतलब क्या हुआ, हमारी जो ज्ञान परंपरा थी, हमारा जो गाँव था, हमारा जो घर था, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था उसको ही पता था। उसको जो है हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादी नानी को पता था कि इसका पेट में बीमारी नहीं है, बीमारी कहाँ है, मन में बीमारी। तो कहता तो मन खराब हुआ नहीं, तो मतलब ये हुआ कि बात भी सही है, जो सारी बीमारी जो है वो मन से ही होती है। मन अगर ठीक हो गया तो सब चीज़ ठीक हो जाता है। इसलिए आप लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग, जैसा कि मेरे बड़े भाई ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, और ऐसे भी छोटी छोटी चीज़ों का भी आप लोग रोज पालन कीजिए। जैसे कि स्वच्छता तो आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है बहुत महंगा साबुन से ही हाथ धोए, तो मिट्टी से भी, राख से भी, या कोई सस्ते साबुन से भी आप हाथ धो सकते हैं। नहीं नियमित रूप से हाथ धोना, कोरोना काल में देखिए कितना जरूरी हो गया था ये, तो रोज स्नान करेंगे। ठंडा है फिर भी थोड़ा गर्म पानी से स्नान कर लिए। हम लोग आस्कत करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी बहनें हैं वो बाल से स्नान नहीं करती है, नहीं माथा कभी धोए, जरूर धोना चाहिए। इससे क्या होता है, सर में तो सारी गर्मी, आपके पूरे शरीर की गर्मी जाकर माथा में चला जाता है। मन आपका किधर है, उधर नहीं, तो और कितनी बड़ी की समस्या होगी। उससे अच्छा नहीं नहाइए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि बाल से नहीं नहा करके इधर नहा लेना उससे बेहतर मत नहाइए। कम से कम क्या होगा, गर्मी पूरे शरीर में रहेगी। आप क्या करते हैं, पूरा नहा करके बाल को छोड़ देते हैं, सब गर्मी मथे चली गई। इसलिए जो इस छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि पानी उबाल करके पीना है, पानी साफ पीना है, साधारण चीज़ है। सवेरे जगना है, हम भी नहीं जग पाते हैं, सवेरे सोना है, कुछ इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई ना तो डॉक्टर की जरूरत है ना कोई पैसा लगता है। सवेरे सोना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी। रात भर जग के पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सवेरे सोने के लिए क्या मेहनत करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही 9 बजे आप 6-7 बजे ही खाना खा लीजिए, 9 बजे तक सो जाइए, उसमें कोई पैसा लगेगा। हम लोग करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं रात भर, जो कि हमारी सेहत पर बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। हमारा भी देखिए सेहत गड़बड़ा रही है, क्यों, उसी सब कारण से मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं, अच्छा काम वो तभी काम आएगा जब हम रहेंगे, तभी ना हमारा स्वास्थ्य रहेगा, तभी तो वो काम देगा। इसलिए हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, दर्शन में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख यही है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तभी आपका कुछ भी काम देगा। आपकी पद, आपका प्रतिष्ठा, आपका धर्म, सब कुछ तभी काम देता है जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग स्वास्थ्य में छोटे छोटे नियम है, उन तमाम नियमों का आप लोग पालन कीजिए। और ये साधारण है, सवेरे सोना है, सवेरे जगना है, पानी उबाल के पीना है, फ्रिज का खाना कम से कम खाना है, बाहर का खाना कम से कम खाना है, ठंडा चीज़ कम से कम खाना है, चॉकलेट, ये क्या कहते हैं आइसक्रीम, ये सब चीज़ नहीं खाना है, ताज़ी सब्जी, फल, दाल, दूध, ये सब ज़्यादा खाना है नहीं। हमारी जैसे कि बहनें होती है, वो दूध, दही, फल ये सब नहीं खाना चाहती है, चटपटा चीज़ खाना चाहती है।
स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदायक होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी आप सबों से अपील है। और जैसा कि शंकर भैया ने कहा, यहाँ पर NSS हम लोग के द्वारा, यहाँ पर NSS के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग उसमें भी कभी कभी जब भी आपको समय हो थोड़ा उसमें भी समय दिया कीजिए, और आप लोग का भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं।